प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में या लेक्चर में सांख्यिकी के चैप्टर के बारे में बात की थी कि हम लोग संख्याओं के साथ या नंबरों के साथ उनका जो है एक अरेंजमेंट, एक जो है उनका एक तरीके से कहते हैं व्यवस्थित क्रम में उन्हें कैसे रख सकते हैं और उनमें जो संख्या या आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों के आधार पे हम किस किस तरह के रिजल्ट पा सकते हैं या कौन कौन से परिणाम पा सकते हैं। मतलब परिणाम इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने संख्याएं आपको एग्जाम्पल में बताई थी, ठीक है। ये हमारे आंकड़े हो गए, ये परसेंटेज वाले भी आंकड़े हो गए, ये आपका जो उनको भिन्न के रूप में दिखाया, यहाँ पे प्रदर्शित किया, वो भी आपके आंकड़े हो गए। अब इन आंकड़ों की हेल्प से, इन आंकड़ों की मदद से हम लोगों ने जो हमारा वृत्तीय ग्राफ है, वृत्तीय रेखा वाला आपका जो सर्किल वाला ग्राफ है और जिसको हम एक्चुअली पाई चार्ट बोलते हैं, उनमें व्यवस्थित करके देखा था, उसका ग्राफ देखा था। उसमें हमने त्रिज्या के जो खंड बनते हैं वो देखे थे। इसके अलावा फिर हमने उन्हीं आंकड़ों के आधार पे बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, इनके बारे में देखा था, ठीक। और इसके बाद हम लोगों ने समांतर माध्य की बात की थी कि इतना सब होने के बाद इसमें हम समांतर माध्य भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी तरह का फिर से एक एग्जांपल और लेंगे ताकि चीज़ें और क्लियर हों और थोड़ा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना भी कि जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है साधन, मतलब इसको हम व्हीकल भी बोल सकते हैं। अब व्हीकल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो साधन है वो है पैदल, फिर है साइकिल, ठीक है, फिर है आपका रिक्शा, फिर है आपका मोटरसाइकिल, ठीक है, ये स्कूटर, और फिर इसमें अन्य है, ठीक है। और मान लीजिए उनका योग दिया हुआ, ठीक। तो अब हम इसमें आंकड़े लिखते हैं। ये तो हमारा एक ये हो गया कि हमारा एक कि इसमें साधन किस किस प्रकार के हैं। तो अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक। तो शिक्षार्थियों की संख्या से मतलब है मेरा कि इसको हम शिक्षार्थियों की संख्या के अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, इनके आंकड़े देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके हिसाब से बदलता रहेगा जो आपका साधन है। तो पहले में मान लीजिए यहाँ पे आंकड़े दिए हैं, 18 है, 10 है, 8 है, 9 है और यहाँ 15 है। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 60, ठीक है। आपका 10, 20, 30 ये हो गए, ठीक है। फिर 30 में आप 5 और जोड़ दो, 35 हो गए। 35 में आप 8 और जोड़ो, 43 हो गए। 43 में आप 8 जोड़ो, 51 हो गए, और 9, 60, करेक्ट है। अच्छा, तो अब इनके आधार पे मान लीजिए हमें वृत्तीय आपका जो है चित्र बनाना है, तो वृत्तीय वाला या सर्किल वाला ग्राफ कैसे बनाएंगे या चार्ट कैसे बनाएंगे। तो यदि हम पहले इसको यहाँ पे हमने वृत्त बना लिया, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि इसके एक और तरीका भी है। यदि सीधा सीधा पैमाना भी ना हो तो हम लोग प्रतिशत में भी बदल के निकाल सकते हैं। प्रतिशत में कैसे बदलेंगे,
ठीक है, तो मैं यहीं पे इसी में आगे बढ़ा देता हूँ, प्रतिशत करके लिख देता हूँ। तो ये कितना जाएगा आपका 18/60, ये आपका 10/60, ये आपका 8/60, 9/60 और 15/60। अब इसको क्या कहेंगे हम, इंटू 100, तो ये सभी में हो नहीं है। ठीक है, तो यदि मैं इसको, जैसे मैं पैदल के लिए यदि निकालूं, देखो मैं यहाँ पे पैदल के लिए यदि निकालूं तो 18/60 इंटू 100 आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 9/30 इंटू 100। ठीक है, अब यदि 9/30 इंटू 100 हो गया तो 9/3 इंटू 10 भी हो जाएगा, तो 90/3 हो गया। मतलब आपका 30 आंसर 30% हो गया। ठीक, तो लेट्स सपोज मान लीजिए कि 30% में हमारा ये सेंटर हमने अभी तो यहाँ पे अंदाजे से ले रहे हैं, तो मान लीजिए 30% हमारा ये हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18 और पैदल। ठीक है, अभी साइकिल का क्या है प्रतिशत, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो 10/60 इंटू 100, तो 1/6 इंटू 100, मतलब 50/3। 2 से भाग दे दो दोनों में, अंश में और हर में। अब यहाँ 3 से भाग दे दो तो 3 एकम 3। ठीक, कितना 2 आया, 3 छक 18, एक दशमलव लगाया, 2 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18, और ये चलता जाएगा। तो जब ये 30% को मैंने इतना दिखाया है, तो फिर मैं 16% को उससे कम ही दिखा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया 10 हो गए आपके, सॉरी साइकिल के। ठीक है, इसी तरीके से अब आप किसके निकालेंगे, रिक्शा के। रिक्शा कैसे निकालेंगे, 8/60 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4/30 इंटू 100, यानी 2/15 इंटू 100। फिर अभी क्या हो जाएगा, 5 से ये भी तो जाएगा, तो 2 इंटू 20/3, मतलब 40/3। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 4 और फिर बचा 1, तो 3, फिर 0.1, फिर यहाँ 3 3 3 करके चलता जाएगा। तो और ये आपका जब 16% हुआ, ये 13% हुआ, तो 13% और छोटा होगा। तो लेट्स सपोज हमने ये क्या लिख दिया, 8, किसका, रिक्शे का। ठीक, फिर इसके बाद आता है मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल को मैंने ऐसे दिखा दिया, तो क्या आएगा, ये 9/60 इंटू 100। ठीक, तो ये क्या आएगा, 3/20 इंटू 100। अब इसको 5 से सीधा सीधा चला जाएगा, 20 पंच 100। ठीक है, तो 3 इंटू 5 मतलब 15%। तो 15% ये 13% से बड़ा होगा, तो मान लीजिए इतना हमने मान लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मोटरसाइकिल का, कितना, 9। फिर अभी अन्य का क्या है, अन्य का है आपका, अन्य आदर्श का है आपका 15/60 इंटू 100। तो ये कितना आएगा, 1/4 इंटू 100, मतलब 25%, 25 चौके 100। ठीक है, तो वैसे यदि देखा जाए तो 25 चौके 100 मतलब ये आपका क्या हो गया, 25% मतलब 1/4%। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हमने एग्जैक्ट या कंप्लीट एंगल या ये सब लेके नहीं बनाया है, तो ये बाकी के में हम दिखा सकते हैं। मान लो ये आपका अन्य में दिखा सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से मतलब, लेकिन तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपका जो है, जो हमारा वृत्तीय ग्राफ है उसमें हम लोग इनको दिखा सकते हैं कि किसका जो है कितना हिस्सा बटा हुआ है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल हल करने में, सॉल्व करने में भी थोड़ा सा भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि संख्याएं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो इसलिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, ये बना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए बना है पैदल 144%, 144 डिग्री, ठीक है। और ये आपका है 90 डिग्री। ये आपका हो गया मोटरसाइकिल या स्कूटर का हो गया मान लीजिए, ठीक है। और ये आपका हो गया 36 डिग्री। 36 डिग्री किसका हो गया, मान लीजिए साइकिल का। आप कुछ भी ले सकते हो, आप बदल के भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपका लगभग हो गया 54 डिग्री, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए बस का। और ये लगभग अगेन 36 डिग्री, और ये हो गया कार का, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमारा जो है पूरा डेटा दिया हुआ है, इनको डिग्रीज में पूरा बांटा हुआ है, और ये सब मिला के 360 डिग्री का टोटल बनेगा, ठीक है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर भी सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें और क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि यहाँ पे हमें प्रतिशत या नंबर, ये सब ऐसा कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे कोणों का पूरा खेल है, ठीक है, कि कोणों के आधार पे, या फिर हमें जो हमारा डेटा है हमें वो बताना है, या उसके आधार पे जो परिणाम है हमें वो बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे इसमें इस ग्राफ को देख के हमें बताना है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि आपको इसमें ये तो नहीं पता है कि अभी संख्या तो दी नहीं है हमें, लेकिन आप जो है यहाँ पे जो ग्राफ हमारा दिया है पाई चार्ट, इसमें जो एंगल है उनके आधार पे भी आप बता सकते हो कि इनका प्रतिशत या इनकी जो संख्या है वो जो है आपका ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, ठीक। तो जैसा क्वेश्चन था कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा कर रहे थे, तो आप यहाँ ग्राफ में देखोगे तो पैदल सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो फिर जब पैदल सबसे ज़्यादा लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि पैदल वाले लोगों का ही घायल होने की संख्या ज़्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमें और दूसरे तरीके का डेटा तो है नहीं हमारे पास। अच्छा, फिर साइकिल से यात्रा करने वाले व्यक्ति कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो साइकिल से यदि मैं जैसे मान लीजिए टोटल नंबर यदि 100 ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूरा प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा जो कि कोणों के आधार पे। तो यहाँ साइकिल का पूछा गया है, तो साइकिल का हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमने 36/360 इंटू 100, एंगल्स के आधार पे भी कर सकते हैं हम। तो 1/6 इंटू 100 हमने निकाला, ठीक है। तो ये हमने मान लीजिए कर दिया 50/3, तो ये आपका 50/3 लगभग हो गया 16.66%। हमने 50/3 पहले भी निकाला था, तो ये आपका, ठीक। तो मान लीजिए क्या कहते हैं आपका 100 लोगों में से लगभग 16 लोग आपके जो है इधर साइकिल वालों का प्रतिशत रहा और घायल होने का प्रतिशत रहा, ठीक है। अब ऐसे ही मोटरसाइकिल का निकालना है।
तो मोटरसाइकिल का 90 डिग्री का एंगल है। तो मान लीजिए मैं यहाँ इसको शॉर्ट में लिखता हूँ NMS, और ये आपका क्या है 9 चौको 36, 0 0 कटेगी और यहाँ पे तो ये कितना आएगा 25 चौके 100, तो ये आपका 25%, मतलब 1/4 लोग आपका मोटरसाइकिल पे थे जो कि घायल हुए थे। तो लगभग कितने लोग हो गए 100 में से 25 लोग, 25 लोग आपका मोटरसाइकिल से हो गए और ये आपका साइकिल से हो गए। तो इसी तरीके से, और यहाँ पे मान लीजिए कोई हमें और संख्या दी होती तो हमें उसके हिसाब से देखना पड़ता कि उसका 16% कितना हुआ, उस पूरे नंबर का 25% कितना हुआ। तो इस आधार पे हम लोग क्वेश्चन निकालते रहते, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते। ठीक है, तो आपने अभी इसके कोणों के बारे में देखा, आपने बार ग्राफ के बारे में देखा, लाइन ग्राफ के बारे में देखा। ठीक, अब हमारे जो आगे की एक्सरसाइज भी हैं वो इसी पे आधारित है, या तो हमारा बार ग्राफ पे रहेगा, नहीं तो वृत्तीय इस पे आरेख पे रहेगा। ठीक, तो इन्हीं आंकड़ों के आधार पे आपको सेम इकाई रख के और सारी चीज़ों को हल करना है। ठीक, और यदि किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग वो बता सकते हैं। यहाँ पे जो आगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि समांतर माध्य भी बताया था, वो आज के टॉपिक में भी है कि समांतर माध्य हम लोग, ये मैं बार बार भी इसीलिए भी बता रहा हूँ ताकि ये जो तरीके हैं ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर बैठ जाए कि ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए। मैं कहता हूँ ये जो क्वेश्चंस लगाए हैं आपके सामने, यही क्वेश्चनों की भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको जो है, जो एक आंकड़ों का प्रबंधन जिसको बोल सकते हैं या मैनेजमेंट बोल सकते हैं, उसका आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और आंकड़ों से हमें कैसे रिजल्ट लेके आना है उसका भी पता लग जाएगा। और जहाँ पे भी कहीं कोई भी दिक्कत हो तो वो आप लोग पूछ ही सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के लिए देखेंगे। तो आगे के लिए हमारा समांतर माध्य हमने बताया ही है, माध्यिका या मीडियन है वो भी बताएंगे। ठीक है, और बहुलक या मोड करके रहता है तो वो भी इसके आगे बताएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।